जिसमें एक गरीब घर की लड़की इस विद्यालय जाने के लिए तैयारी करती है। इजा मेरे स्कूल के कपड़े थे तो मुझे दे दो दी। उतनी झंझेली उतनी झंझ यहाँ पे नहीं है, मुझे बहुत जल्दी चाहिए, मुझे दे दो कपड़े। रुक ले जाऊंगी। कहाँ है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वो? यो तेरे पापा पर चिड़चिड़ियो ये ले पकड़ के काम नहीं करनी है। सुबह से काम मैं नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा था। क्या ना कर रखा पैर देर खाना इजा मैं जा रही हूँ स्कूल को। खान खा बैठ जा। मैं नहीं खा रही, ले टिफिन ले जा पहले। जा रही स्कूल। जा। गुस्से के कारण वह भूखे प्यासे स्कूल की ओर प्रस्थान करती है। विद्यालय जाते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं इसकी मम्मी को फोन करके आती हूँ, ठीक है दीदी? पानी लेके आ जाओ। यास्मीन क्या हुआ? खाना खा के नहीं आई थी? यास्मीन क्या हुआ? क्या हुआ? बिमला की मम्मी बिमला की तरफ पानी लेके आओ। वो गिर गई है, बेहोश हो गई। ठीक है। दीदी मेरी बिमला बेहोश है। बिमला क्या हुआ है? ये बेहोश हो गई है सर में। आप खाना खिला के नहीं भेजते? मैम खाती नहीं है ये खाना। विभूति पानी का कर रखा है बिमला। डॉक्टर को दिखाओ ना, डॉक्टर को दिखाना ज्यादा सही है। इसको स्कूल से दवाइयाँ भी मिलती हैं। कहाँ है तेरी दवाई? फेंक दी थी मैंने। क्यों फेंकी? चलो आप। विमला के पड़ोसियों का दृश्य। वो दीदी उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वही बिमला तो कहा। की उसकी मम्मी गई थी अभी स्कूल लेने। उतने बार स्कूल दिखा से दिया फोन उन्होंने, आया फिर भी कोई फायदा वो नहीं। बाबा के पास जाना चाहिए था नहीं। वही तो। मम्मा मैं खेलने चली जाऊँ? नहीं, बिमला के साथ नहीं जाना, घर पे ही बैठा रहो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो दी उनको देख के आते हैं। देख के आते हैं। ओ विमला की मम्मी। दीदी पहला कैसे हो? ओ दीदी पहला क्या चल रहा तुम? ओ बिमला क्या है वो दीदी? दीदी स्कूल जा रही है आज, बेहोश है। क्या खिलाए पिलाए करो क्यों इसको। खाती है नहीं है, कुछ भी नहीं खाती है ये। दीदी समझाओ तो इसे जरा। क्या करन छा विभूत पानी वो बाबा पास जाया हो। ओ बाबा छू पहाड़ी में रुनी हो तुम ले जाला। वही मैं ले चुन ठीक है ले हो। जा। ठीक है तैयार करो फटाफट। चल बिमला उठ बो। चलो दीदी चाची। अंधविश्वास तथा प्रथाओं के कारण वे लोग बिमला को बाबा के वहां ले जाते हैं। हंसना नहीं है। फटाफट ही तो बहुत तेज दूर जान छो हम। सब बिगड़ा तुम्हारा घर। उपाय बताओ पे तुम। घर पे आज तो ये बात दिन निका देरी परेशान। फिर हो जाकर लगन पड़े होय नहीं छोड़े ना तुम्हारे पीछे। बाबा ठीक कर दो। आओ पे आके लाओ। ठीक कर दो मेरी बिमला, ठीक कर दो। गरम आवाज क्या छे लगन पड़ा है। जी बाबा लो पे ये भूत पे दोनों तुम ठीक कर दो। तुम जे कॉला उदूल जे कॉला वो करूल। खड़म दिया ठीक चुप है और खर्च पड़ जाओ तुम पत्ते छो। बाबा बता दियो क्या तुम 20,000 लगन। 20,000 जे बाबा बिल्कुल लगा। ठीक चुप है भून जी बाबा जाओ पे तुम लोग सब ठीक करूं। जी बाबा।
इसी के चलते विमला की तबीयत ठीक नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा खराब हो जाती। अंधविश्वास के साथ ही अब उनके घर जागल लगाई जाती है। यहाँ पे बिछाया आज। ओ विमला काचू, विमला काचू, विमला काचू इधर आ। उसके लगाऊं। होय। फटाफट करो मुन वाई छनु। बिमला काचू आगे। बिमला बाजू काचू। होय, तो पे उनको बुला ले। ओ मुन वाई होने तुम कहाँ चला है भीतर वाल? सब ठीक है। सब भला दीदी दक्षिणा दो। अंधविश्वास की डगर में दोबारा हो जाते हैं। कहला हल बोला बोला किलाने बोलो घरवाली चाहिए होय पे अंदर घर पे तू कर ली सही तुम करिए ना तभी तो तुम्हारे पास आ रही मैं। बंद रख पे ठीक कर दो बाबा हमें ठीक है चल को विश्वास करन है विश्वास ओए बाबा विश्वास करे मैं तो लहरी है। विश्वास में दुनिया कायम छे। अंत में नाकाम कोशिशों के पश्चात उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्या हुआ इससे बैठो बैठो बिमला ये बेहोश हो गई है। चलो सब पीछे को जाओ। बेटा है बेटा पीछे को जाइए। क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई थी ऐसा। रुको मैं इसका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। हाथ दिखाओ।
ब्लड प्रेशर कितना लो, खाना वाना नहीं खाती के? खाना नहीं खाते बेटा? भाभी ने मना करा था खाना खाने के। दवाइयाँ मिलती हैं स्कूल से, दवाइयाँ भी पता नहीं आ जाती है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, उसको आप खाना, ठीक है? बेटा आपने कुछ खाना वाना नहीं खाया, इतनी वीकनेस है आपको इसकी बॉडी में, आपने कुछ खाना वाना, स्कूल में इतनी आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स मिलती है, नहीं खाई आपने? मैंने सारी फेंक दी थी, मुझसे बाबा जी ने मना करा था खाने की। इसी अंधविश्वास के चक्कर में आज आपकी बेटी की जान भी जा सकती थी, पता है आपको? स्कूल में पढ़ती है वो, उसको इतना नॉलेज है, इतना वो है, आप फिर भी इस कुरीतियों के चक्कर में उसकी आज जान भी जा सकती थी। आज मैं आप सभी लोगों से और इस समाज से यही कहना चाहूंगी कि इस कुरीतियों और इस अंधविश्वास के पीछे ना पड़े। इस चक्कर से अभी इस बच्ची की जान भी जा सकती थी। यह तभी संभव होगा जब हम सब नागरिक एकजुट होकर मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार आज हमारे देश में भी परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना है, तभी इस प्रकार की कुरीतियों को हम जड़ से समाप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।